दोस्तों, दीपक की पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। हमारे कुछ साथियों का कहना है कि सर वैदिक संस्कृत से रिलेटेड और पाली भाषा से रिलेटेड कुछ डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इनके डीपली क्वेश्चनों पर भी ध्यान दीजिए ताकि हमारे कोई भी प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आने पर हमसे ना छूट पाए। उसी को देखते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आइए हम एक बार फिर से वैदिक संस्कृत की ओर चलते हैं। तो वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था दोस्तों, आपने पुराने वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृत थी उसका काल 1500 ईसा पूर्व माना जाता है और ये कब तक चली, लगभग 1000 ईसा पूर्व तक। और फिर लौकिक संस्कृत आई और लौकिक संस्कृत चली 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। इस तरह से हम देखते हैं और वहाँ से जो क्वेश्चन डीपली पूछे जाते हैं उस पे आ जाते हैं। तो जो वैदिक संस्कृत है दोस्तों, तो वैदिक संस्कृत को किन किन नामों से जाना जाता है, इस तरह का प्रश्न आता है तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं दोस्तों। वैदिकी, वैदिक, छंदस और छांदस, ये जो लगभग 4 नाम दिए हैं दोस्तों, इसको वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। यदि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इसको लिख सकते हैं, सही आंसर दे सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वैदिक संस्कृत में कौन कौन से ग्रंथ रचे गए हैं। तो वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद, वेद, उपवेद, उपनिषद, महापुराण, इस तरह के जो ग्रंथ है दोस्तों वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। और यदि हम अगर इनको भी अगर डीपली अध्ययन करने की बात करते हैं तो वेद होते हैं दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यदि उपवेद की बात करें तो ये जो 4 वेद हैं इन्हीं से मिलकर के बने 4 उपवेद। मतलब जो 4 वेद हैं कौन कौन से हैं, तो पहला है ऋग्वेद, जो कि संस्कृत का पहला अगर हम वेद अगर माने या देखें तो संस्कृत का प्रथम वेद किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद को कहा जाता है। और ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, सामवेद और फिर अथर्ववेद। तो यहाँ से अगर डीपली क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो अपना ऋग्वेद है, ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है, तो यहाँ पर देवी देवताओं से संबंधित ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। यदि हम यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में इसमें क्या है, जो ग्रंथ लिखे गए हैं गद्य पद्य से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए हैं ये आपको यजुर्वेद में मिलेंगे। फिर तीसरा ग्रंथ है वेद है दोस्तों आपका सामवेद। तो सामवेद में क्या है दोस्तों, सामवेद में संगीत से संबंधित जितना भी वर्णन है पूरा आपको सामवेद में मिल जाएगा। चौथा आपका आ जाता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में दोस्तों आपको जादू, टोना, तंत्र मंत्र, इनसे संबंधित जो भी मतलब वर्णन है पूरा आपको यहाँ अथर्ववेद में मिलेगा। यदि हम इन चारों वेद के उपवेद की बात करें जिनकी संख्या क्या है, 4 है, तो ऋग्वेद से बना है आयुर्वेद, यजुर्वेद से धनुर्वेद, सामवेद से गंधर्ववेद और अथर्ववेद से शिल्पवेद। इसी प्रकार से क्या है दोस्तों कि चारों जो वेद है इनके 4 उपवेद हो गए। फिर हम देखते हैं दोस्तों उपनिषदों की अगर हम बात करें तो उपनिषदों की संख्या पूछ लेता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या है दोस्तों 108 और ये भी वैदिक संस्कृत में ही रचित है, ठीक है। और फिर यदि पुराणों की बात करें, पुराणों भी की संख्या आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर जो पुराण है, प्राचीन पुराण कितने, 18 पुराण हैं। और 18 पुराण जो रचे हैं वो भी काय में रचित हैं, वैदिक संस्कृत में ही हैं। यदि अगर हम इनकी बात करें तो इससे ज़्यादा डीप में और क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, खासकर हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ामों में।
लगभग सभी एग्ज़ामों में ज़्यादा इससे डीप में नहीं पूछते। और यदि इससे अब आगे का जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा। वैदिक संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर वैदिक संस्कृत की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो वैदिक संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 52 है। वर्णों को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्वनि। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, वर्ण को ध्वनि कहा जाता है या ध्वनि को वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और यदि कुल वर्णों की संख्या वैदिक संस्कृत में 52 है तो इसमें स्वरों की संख्या कितनी है? 13 मानी गई है। और व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? 39। यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों, यदि हम वर्णमाला की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने क्या किया है, समय समय पर अपना एक अलग अलग वर्णमाला के हिसाब से इनकी संख्या मानी है। जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो इसको और गौर मतलब गहनता से अध्ययन करेंगे दोस्तों। और फिलहाल अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं अभी वैदिक संस्कृत में। तो वैदिक संस्कृत में वर्णों की संख्या 52 मानी गई है और जिसमें स्वर 13 हैं और व्यंजन कितने हैं? 39 हैं। ठीक है, इसकी भी हम डिटेल वर्णमाला में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो संस्कृत भाषा का सबसे प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये प्रश्न आया हुआ है, कई एग्ज़ामों में पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है और आ सकता है। फिर इसके बाद में संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है दोस्तों कि संस्कृत को क्या कहा जाता है? आर्य भाषा या देव भाषा। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों पाली के संबंध में। उस समय हमने पढ़ा था दोस्तों कि पाली क्या है? देश भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा कि देश की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो वो है पाली। लेकिन यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों काय का कि संस्कृत को देव भाषा भी कहते हैं या संस्कृत को आर्य भाषा भी कहते हैं। अर्थात कि जब संस्कृत आई तो इसका जो है जो भी वर्णन है या बोलचाल की भाषा थी, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? देवताओं के माध्यम से हुई थी। इसीलिए इसको संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संस्कृत को आर्य भाषा माना गया है, मतलब आर्यों के माध्यम से आई भाषा क्या हो गई? संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये दोनों विकल्प में अगर दिया हुआ है तो पहले आप देव भाषा आप लगाएंगे। संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है क्योंकि देवताओं के समय में जो भाषा बोली जाती थी वो संस्कृत थी। ठीक है, और यदि अगर देव भाषा अगर नहीं है तो आर्य भाषा विकल्प में रहेगा। तो आप आर्य भाषा पर अपना टिक लगाएंगे। उसके बाद में अगला है दोस्तों हिंदी प्रश्न, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न घुमा करके दे दिया जाता है। यहाँ हम बात करें हिंदी की आदि जननी, जो हिंदी हमारी जो भाषा है उसकी आदि जननी कौन है? संस्कृत भाषा को माना गया है। यदि विकल्प में संस्कृत है तो आप संस्कृत में आंसर लगाएंगे, और यदि संस्कृत के स्थान पर वैदिक संस्कृत अगर दे दिया है तो आपको वैदिक संस्कृत में लगाना है दोस्तों। ठीक, यदि इस प्रश्न का आंसर यदि विकल्प में संस्कृत या वैदिक संस्कृत दोनों दिया हुआ हो तब हम क्या करेंगे? तब हमको हिंदी की जो आदि जननी है संस्कृत है, संस्कृत पे अपना टिक मार्क करना है। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, कभी कभी जब हम अपभ्रंश पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इससे संबंधित एक प्रश्न आएगा कि हिंदी की जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई है। तो वहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, तो वहाँ पर क्या है? अपभ्रंश से मानी गई है। हिंदी की जो उत्पत्ति है अपभ्रंश से मानी गई है। लेकिन जब बात आएगा यहाँ प्रश्न, तो प्रश्न यहाँ बदल दिया गया है दोस्तों। यहाँ हिंदी की आदि जननी पूछा है, जो कि कौन है? संस्कृत है। और उस समय अगर हम अपभ्रंश से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उस समय ये पूछा जाएगा कि
हिंदी की जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई है, तो हिंदी की उत्पत्ति दोस्तों अपभ्रंश से हुई है या मानी जाती है। जब हम ये इसका वीडियो हम पढ़ेंगे आगे विस्तार से अपभ्रंश वाले चैप्टर में, तब हम और इस पर गहनता से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे भ्रम की स्थिति अपने में नहीं आने देना है, इसीलिए यहाँ पर हिंदी की जो आदि जननी अगर बोल दिया है तो संस्कृत पे ही आपको टिक मार्क करना है। और यदि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा अगर यहाँ लिख के आ गया है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या है, हमारी संस्कृत है। हमने इसको पढ़ा भी है दोस्तों, जब हमने संस्कृत को पढ़ा था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व में जो संस्कृत का हमने काल क्रम जो पढ़े थे, उसी के आधार पर ये उसको क्या कहा जाता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा किसे कहा जाता है, संस्कृत को। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हमने पढ़ा है दोस्तों पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को। ठीक है, इस पर हमको ध्यान देना है दोस्तों। वहीं अगर लौकिक की बात करें, लौकिक संस्कृत की, तो लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में क्या किया है, नियमबद्ध किया है। ठीक है, मतलब जो पाणिनि का जो ग्रंथ है क्या है, अष्टाध्यायी है। और ये कैसा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, पाणिनि जो आचार्य हुए उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है अष्टाध्यायी है, और इसको उन्होंने क्या है, लौकिक संस्कृत में लिखा है। ये पूछ सकता है कि जो पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी है वो कौन सी भाषा में है, वैदिक संस्कृत में है, लौकिक संस्कृत में है, या विकल्प में इनमें से कोई नहीं, या और कोई भी विकल्प में दे सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो पाणिनि द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है और लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, फिर यहाँ अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो जो लौकिक संस्कृत में कुल 48 ध्वनियाँ या वर्ण हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि लौकिक संस्कृत की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमने वैदिक संस्कृत की बात करे थे तो कुल वर्ण कितने थे, 52 थे। और यहाँ हम अगर लौकिक संस्कृत की बात कर रहे हैं तो कुल वर्ण कितने हैं बोल रहे हैं, 48 है। तो यहाँ घुमाने वाला प्रश्न है दोस्तों, जब वैदिक संस्कृत की बात आई तो 52 वर्ण है, और जब लौकिक संस्कृत की बात आई तो 48 वर्ण है। इसी प्रकार से वर्णमाला में भी आपको इसमें थोड़ा सा अंतर मिलेगा दोस्तों। वर्णमाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम इसका गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से घुमा के प्रश्न दे दिया जाता है और हमारे पास समय कम होता है, हम प्रश्न को समझ नहीं पाते और वहीं गलतियाँ कर बैठते हैं। तो ध्यान देना है शब्दों के ऊपर। वैदिक संस्कृत में अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें आपका 13 स्वर और 39 व्यंजन है। अब यहाँ लौकिक संस्कृत की बात करें तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 48 है। ठीक है, इस पर भी हम ध्यान देते हैं। फिर अगला जो है दोस्तों कि लौकिक संस्कृत में लिखे गए जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर इसको हम अगले वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। और लौकिक जो ग्रंथ हैं इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, और उन ग्रंथों को कौन ने लिखा है, उसके रचयिता कौन हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों को मालूम भी है, परंतु क्या होता है कि भ्रमवश हम गलतियाँ कर बैठते हैं, इसीलिए ये गलती ना हो। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जो निरंतर वीडियो है आपके पास आते रहे और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्रतियोगिता से संबंधित एग्ज़ामों की मिलती रहें दोस्तों।